नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया। और आज खबर नहीं है बल्कि एक जागरूकता है। इसको समझने के लिए आपको शायद भारत के इतिहास को समझना होगा, अध्यात्म को समझना होगा। और अध्यात्म की गंगा बहा रही हैं एक 12 वर्ष की कथावाचिका हैं। बेहतरीन भगवत कथा कहती हैं, लोगों को मंत्र मुग्ध कर देती हैं। हमारे साथ हैं। कितनी उम्र हो गई है आपकी? उतना तो हमको मालूम नहीं है, बट 13-14 हो गया तो 12 हो गई इतनी। अच्छा, और कितने दिनों से आप श्रीमद् भगवत कथा कह रही हैं? 3 साल हो गया। 3 साल से। कैसे आपको प्रेरणा मिली कि श्रीमद् भगवत कथा का आप अनुसरण कर? सबसे पहले तो अनुसरण की होंगी, अध्यात्म की ओर आपको आने की जो इच्छा है, क्योंकि आपकी जो उम्र है उस उम्र में लोग सांसारिक ज्ञान लेते हैं और ABCD और जो संसार के द्वारा जो बनाए गए किताब हैं उसको पढ़ते हैं। अध्यात्म बहुत कम लोग इसमें आध्यात्मिक जीवन में जी पाते हैं या जाने की प्रेरणा होती है। आपको क्या लगता है कि अभी आप जहाँ पर हैं, जो इस ज्ञान के माध्यम से लोगों को संदेश दे रही हैं, आपको कैसा अनुभूति होता है? हमें बहुत अच्छा अनुभूति होता है, क्योंकि मैं सबके लिए अच्छे के लिए ही मैं बनी हूँ। और भगवान से मतलब थोड़ा हमको लगता है कि हम अलग ही बने हुए हैं और सब एक मतलब अलग ही होते हैं हरदम। और हमें प्रेरणा मिली हमारे माता पिता से, और जो हमारे माता पिता हमारे सत्संग प्रेमी में ज़्यादा रहते हैं। और मेरे पिताजी तबले वादक हैं, तो उनके ज़्यादा मैं तो ज़्यादा ही रही हूँ। और वैसे प्रोग्राम वगैरह में मैं भी जाती थी, तो वहाँ से ही प्रेरणा मिली मेरे को। आपके पिता की अहम भूमिका है इसमें। देखिए, इनकी जो पिताजी हैं, आप तबला वादक हैं। इनसे पहले भी हमारी मुलाकात हुई है और आपकी बेटी अब कथावाचिका हो गई हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान का कृपा है। और मैं 10 साल की उम्र में गांव से छोड़ के श्री वृंदावन धाम में रहे और श्रीमद् भागवत कथा का सेवा दिए। और सेवा देने का फल भागवत जी कृपा है, भगवान की कृपा है। अच्छा, कितने साल पहले चले गए थे आप वृंदावन की नगरी? आप रहने वाले कहाँ के? दोहरपहरी, जिला गिरिडीह, थाना बिरनी क्षेत्र से है। तो वृंदावन में कितने दिनों तक आप रहे? 2003 से रह रहे हैं। अभी भी वहीं हैं? अभी भी रह रहे हैं। अच्छा, तो तबला सीखा आपने बचपन से? आप बजाते थे या फिर कैसे? वहाँ पे जाने के बाद आपने शिक्षा दीक्षा ली? तबला हम बचपन से शौक था और 8 साल की उम्र से तबला बजाएं। और सिर्फ ये धनबाद में ही हमारा गुरुजी रामदेव विश्वकर्मा जी थे, जो सूरदास थे, नेत्र से हीन थे। उन्हीं पिताजी के कृपा से स्कूल में नाम लिखाया और वहीं से हासिल किए हैं। अच्छा, तो अभी आपके कितने बच्चे हैं? हमारे पास 2 लड़की और 1 लड़का है। 2 लड़की 1 लड़का। सबसे बड़ी आपकी राधिका जी हैं? हाँ, सबसे बड़ी लड़की राधिका किशोरी जी है। अच्छा, हर बाप का एक सपना होता है कि मेरा बेटा बेटी ये बने। कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है। आप बेटी को क्या बनाना चाहते हैं? हम बनाना कुछ नहीं चाहते, बस भगवान के चरणों में रखना चाहते हैं। यानी कथावाचिका अगर बने, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं, अध्यात्म से बहुत लोग दूर हो गए हैं। आप जो कर रहे हैं ये बेहद ही ज़रूरी है मानवता को ज़िंदा रखने के लिए, शायद बेहद सनातन धर्म को बचाने के लिए भी बहुत बड़ा कदम आप लोग उठा रहे हैं। बहुत ही धन्यवाद हमारी टीम की ओर से भी, और आप लोग जहाँ आए। और कुछ कहना चाहेंगी, संदेश देना चाहेंगी? आपकी जो पीढ़ी की जो लड़कियाँ हैं उनको क्या कहना चाहेंगी? हम तो यही बोलेंगे कि लोगों के बारे में बिल्कुल मत सोचो, अपने बारे में सोचो। लोग क्या कहते हैं इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि ये आपके डिसीजन है कि आप क्या बनना चाहते हो। ये लोगों पे डिसीजन नहीं है कि आप क्या नहीं बनना चाहते हो। देखिए, अगर कोई इंसान अगर करना चाहता है तो लोग बहुत मिलते हैं रोकने वाले, टोकने वाले। लेकिन एक बात है कि अपने जो अंदर की जो शक्ति है उसे बाहर निकालें और आगे और बढ़ें और पढ़ें लिखें। यही सब हमारा है। और इसमें सबसे बड़ा भूमिका जो है और सबसे बड़ा योगदान इस वीडियो को जो देख रहे हैं उनकी है। दरअसल ये कथावाचिका और जो हैं उनके पिताजी हैं, और हर जगह इस तरह का प्रोग्राम भी ये करते हैं। अगर आपके आसपास भी अध्यात्म की गंगा बहानी हो या श्रीमद् भगवत कथा सुनानी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। कुछ आप लोग आपका कह रहे थे यूट्यूब चैनल वगैरह भी है, कुछ कहना चाहती हैं हमारे दर्शकों को जो आपसे और जुड़ सकें और आपके प्रोग्राम को जो है ले सकें? और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, नाम है किशोरी राधिका उपासना, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो और फिर सत्कर्म से जुड़ भी सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लाइक्स, शेयर, कमेंट करें, और अगर आनंद आए तो अपने जीवन में ज़रूर उतारें। यही है। और एड्रेस आप दे सकती हैं, पता कहाँ? और हमारा एड्रेस तो झारखंड ही है, क्योंकि हम मेरे पापा की जगह। लोग अगर चाहेंगे कि आपके जो कार्यक्रम हैं वो अपने जगह आयोजन करवाएं, कैसे संपर्क करेंगे? हमारे पापा जी से कांटेक्ट करेंगे। संपर्क बता दें। संपर्क हमारा मोबाइल नंबर है 82 18 93 76 41।
चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो अगर आपको श्रीमद् भगवत कथा करानी हो या जो भी तरीके के जागरण भी हो, वो भी आप करवा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये पूरा आप सुन रहे थे, इसमें आपको हम एक वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें भक्ति की गंगा एक तरीके से समझिए बेंगाबाद में इन दिनों 5 दिनों से लगातार बह रही थी, जिस पर आज विराम लग गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कथावाचिका ने कहा है उस संदेश को अगर लोग अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर जो चीज़ के लिए यहाँ पर स्थापना की गई थी अध्यात्म को बढ़ाने का, वो पूरा हो सकेगा। आप देख रहे थे समाधान इंडिया, अपने सहयोगी महेंद्र राज के साथ मैं विकास यादव, बेंगाबाद। प्रांगण में मौजूद सभी आयोग मंडली एवं कथावाचिका को मेरी ओर से हार्दिक बधाई है। यहाँ के जितने भी आयोजक थे सभी ने अपने तन मन धन से सब कुछ 5 दिवसीय प्रोग्राम किया। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को देता हूँ। आगे भी ये जारी रहे, इसके लिए मैंने बाबा सोमनाथ मान से मनाता हूँ कि ये आगे दिन भी जारी रहे और जितने भी आयोजक मंडली को जितना भी जरूरत हो उसके लिए मैं खड़ा हूँ। धन्यवाद। और आज 5 दिवसीय भागवत कथा का आज अंतिम दिन है और आज इस विदाई समारोह में कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदर्श नगर के सभी माताएं बहनों, सभी युवा साथी, छोटे छोटे बच्चे एवं मंच पर उपस्थित माननीय जिला परिषद के सदस्य साथी सुरेंद्र जी, मोनू जी, जो लगातार 5 दिनों से नहीं लगभग 15 दिनों से इस कार्यक्रम को सफलता के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। और इसी बेंगाबाद की हमारे सुगंध सुश्री राधिका जी, जो अपने अमृतवाणी से आदर्श नगर ही नहीं पूरे बेंगाबाद के आसपास क्षेत्रों को भक्तिमय माहौल बनाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनको। एक छोटी सी उम्र में इनके जो मुख में सरस्वती माता सरस्वती का वास है। हम भगवान से, भोले बाबा से, बाबा सोमनाथ से मैं विनती करता हूं कि ये एकदम आगे शिखर तक जाएं और इनका पूरे देश में नाम हो। ये हम लोगों की मनोकामना है, आप आगे बढ़ें। साथ ही पूरे ये हमारी इस मंडली को, पूरी मंडली को भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने भी 5 दिनों तक पूरी हमारी माता बहनों को पूरी तरह से एक नई ऊर्जा, राधिका जी के साथ साथ उनके बालकृष्ण जी, आदरणीय हमारे बालकृष्ण जी भी पूरे आदर्श नगर में सभी के दिलों में एक नई ऊर्जा भरने का काम किया है, जिसमें हम लोग उसको जो भी हमारे राधिका जी ने, सुश्री राधिका जी ने जो प्रवचन दिए हैं उसको हम लोग अपने जीवन में उतारने का, हम सभी उतारने का जरूर प्रयास करेंगे, ताकि हम लोग भी एक समाज में एक नई दिशा, एक नई जो इंसान का जो कर्तव्य होता है उसे हम लोग निभाएं। और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आप सबों को एक जरूर बात कहूंगा कि हमारे जो ये मंदिर है परम आदरणीय, जो हमारे इस संरक्षक जो हमारे आदरणीय पितातुल्य हमारे जगदम्बा पंडित जी, उनके परिवार की ओर से तन मन धन देकर लगातार सहयोग कर रहे हैं। साथ ही हमारे आदर्श नगर के भी सभी युवा साथी तन मन धन से माताएं बहनें ने सहयोग किया है। आगे से भी आप लोगों की ये अपेक्षा है कि इसी तरह बढ़ चढ़ कर आप लोग सहयोग करें। बाकी बात आगे आने वाले दिन में है, हमारी फिर आग्रह होगा। आज ही बोल रहा हूँ कि हमारे राधिका जी फिर